नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश के सबसे चर्चित राजनीतिक प्रदेश गुजरात में पहले चरण के मतदान में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने यहां पर पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। विपक्षी दलों के नेता जहां सरकार की खामियां गिना रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के लोग अपनी राज्य और केंद्र सरकार के काम गिना रहे हैं। इसके साथ ही दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं अगर मुद्दों की बात करें तो इसे प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक कुशलता कहें या चुनावी मैनेजमेंट की, इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भी गुजरात चुनाव में अब तक कोई बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बन सका है। इसके बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा हो रही है। किसी को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उठाया है तो किसी को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, तो केजरीवाल भी जनता के बीच कुछ मुद्दों को लेकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले बयान पर कर लेते हैं। ऐसा पहले भी देखा गया है कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस की तरफ से दिए गए बयान उसके लिए आत्मघाती रहे हैं। ऐसा ही कुछ इस चुनाव में भी देखने को मिला, जब कांग्रेस ने 12 नवंबर को गुजरात चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान एक टीवी चैनल से बात करते हुए कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए औकात शब्द का भी जिक्र किया, जिसके करीब 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में मिस्त्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी औकात बस सेवा देने की है। वो राज खानदान से हैं और हम सेवादार हैं। अब भाजपा बीते चुनाव की तरह इसे चुनावी मुद्दा बनाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि कब किस मुद्दे को उठाना है। यही कारण है कि उन्होंने तुरंत जवाब ना देकर मतदान के नज़दीक आकर ये जवाब दिया है, वो भी अपने अंदाज में। अगर व्यक्तिगत हमलों के मुद्दों से हटकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के मुद्दों की बात करें तो विपक्ष इन्हें चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आने पर दिल्ली और पंजाब जैसी मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे स्कूल देने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट बिजली देने की घोषणा कर चुकी है। वहीं बिजली को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी पर लगातार पलटवार करती रही है। भाजपा का कहना है कि आपकी मुफ्त बिजली योजना ने दिल्ली को बर्बादी की ओर भेजा है। वहीं युवाओं के मुद्दे पर गुजरात में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं को विपक्ष चुनावी मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। इसी तरह अन्य सरकारी भर्तियों में देरी का मुद्दा भी चुनावी रैलियों में खूब सुनने को मिल रहा है। हालांकि भाजपा का दावा है कि सरकारी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ की जा रही है। साथ ही कहीं भी कुछ गलत होने की आशंका होती है तो परीक्षा रद्द की जाती है। साथ ही भाजपा रोजगार और स्वरोजगार की योजनाओं के बारे में भी प्रचार कर रही है। वहीं मोरबी पुल हादसे को लेकर भी इस चुनाव में काफी बहस देखने को मिली है। दरअसल इसी साल 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में पुल गिर जाने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्ष इसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। साथ ही विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव में फायदा उठाने के लिए सरकार ने बिना सोचे समझे इस पुल को शुरू कर दिया, जिसकी मरम्मत का काम जिस कंपनी को दिया गया था उस पर भी आरोप लगे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पैसे लेकर ऐसी कंपनी को पुल की मरम्मत का काम दे दिया गया, जिसके पास इसका कोई पहले से अनुभव नहीं था, उस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाजपा इसे हादसा बता रही है। गुजरात में ही किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार इसके जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पिछले 2 सालों में राज्य में अधिक बारिश होने के कारण किसानों की फसल खराब हो गई।
कहा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जाना था वो नहीं दिया गया। वहीं भाजपा का कहना है कि गुजरात के किसानों का सरकार ने भरपूर ख्याल रखा है। वहीं किसान सम्मान निधि का हवाला देकर भाजपा अपने आप को किसान हितैषी साबित करने में लगी हुई है। अब इन मुद्दों का जनता पर क्या असर पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मौजूदा समय में सभी राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचाने में जी जान से जुटे हुए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।